इसमें क्वेश्चन को ध्यान से समझो भाई। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये अगर हम बात करें एनसीईआरटी में कब का पूछा हुआ, 2014 और 15 का। ठीक है, ये देखो 2014 में और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, और 2 नंबर में इसमें काम क्या करना है, पूछ रहा है क्या, सिल्वर क्रिस्टलाइज, ठीक है, एज एफसीसी लैटिक्स एक्स रे एनालिसिस सो दैट द इजेज ऑफ लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज कितना दिया गया है, 408.6 pm। pm मतलब पिकोमीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो किस में कन्वर्ट करके करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। अगर लिखा है 408.6 pm, जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी किस में दिया, बेसिकली मीटर में, कन्वर्ट किस में करोगे, सेंटीमीटर में। अभी तो हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, यूनिट सेल की जो वैल्यू दी गई है कितना दिया गया, 408.6 pm दिया हुआ। फिर क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट। मेन पॉइंट आप क्वेश्चन जब बनाओगे तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए सिल्वर। सिल्वर का यहाँ देखो डिफाइन किया हुआ, सिल्वर का जो एटॉमिक वेट होगा जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 108। अब आप ये भी ध्यान देना, जो बोर्ड एग्जाम की जो पेपर्स मिलेंगे उस पेपर में क्वेश्चन में जो वैल्यू होगा, वेट होगा, वो पहले डिफाइन करके दिया रहेगा। बहुत रेयर केस में अगर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसका सेम तरीका क्या, हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है उसी का डबल कर देते हैं, यानी 2 का मल्टीपल कर देते हैं, क्या निकल जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को फिर से समझ लो, क्या कह रहा है, सिल्वर क्रिस्टलाइज एज एफसीसी लैटिक्स एक्स रे एनालिसिस so that is length of unit cell is 408.6 pm। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए सिल्वर। हमको क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी किसका, सिल्वर की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, बात समझ में आई। तो फिर आओ देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो देखो इसको, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, इसको फिर देख लो, क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, फिर आगे कैलकुलेट करा। चलो ध्यान से देखना, इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना था, डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है, ध्यान देना। हाँ, एक चीज एन आता है, एन क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है वो ध्यान देना, 6.023 इंटू 10⁻23। आइए ध्यान देना, क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो इनकी वैल्यू याद रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी यूज हो जाता है इनका। ठीक, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2014 और 16 में पूछा हुआ है। ठीक, फिर देखना इसमें एन क्या हो जाएगा, अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, डी डेंसिटी होगा, जेड यहाँ जो एफसीसी से रिलेट कर रहा है, लैटिक्स। ठीक है, एफसीसी में कितने हो जाएंगे, जेड की वैल्यूएशन 4 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कंडीशन, ध्यान देना, ए की जो वैल्यू दी गई है, ए यहाँ पे दिया हुआ यूनिट सेल, ए इज रिप्रेजेंट ऑफ ए, क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट सेल ए की वैल्यू कितना पीपीएम दिया हुआ है, 408.6 पीएम। पीएम मतलब पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना होगा, 10⁻⁻12 मीटर। उसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया गया, अब हमको देखो सारी चीजें क्लियर हो गई, क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या फाइंड आउट करना। डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू एम अपान कितना होगा, एन ए इंटू ए क्यूब होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट यहाँ पे। जेड हमारा रिलेट करेगा एफसीसी से, जिनकी वैल्यूएशन कितनी होगी, 4 होगी। एम हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखो, एम की वैल्यू दी गई है, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108। एम है क्या, नंबर ऑफ वेट है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, किसका नंबर ऑफ वेट है, वो सिल्वर का। और सिल्वर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एजी से। ठीक है, एजी का ये क्या दिया गया, नंबर ऑफ वेट दिया गया। एजी का जो नंबर ऑफ वेट है वो कितना, 108 है। अब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस तरीका और कॉन्सेप्ट को याद रखना। क्वेश्चन पूछ क्या कह रहा है, एक एक चीज़ों को डिफाइन करेंगे। ऐसे इसमें ध्यान निकालने की जब बात करेंगे, यहाँ पहला चीज़ क्या मिल गया, यूनिट सेल। यूनिट सेल की वैल्यूएशन यहाँ मिल गई।
सिल्वर की बात करेंगे यानी एम की वैल्यू यहाँ दे दी गई, 2 चीज वहां से निकल गया। अवोगाड्रो नंबर तुमको इस फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगा जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक। उसके बाद क्या है, तीसरी पॉइंट हम क्या ढूंढ लेंगे, कैलकुलेट करना, क्या डेंसिटी कैलकुलेट करना, डेंसिटी मतलब डी यहाँ कैलकुलेट करना है, ठीक है। डी दिया गया है, एम दिया गया है, ए दिया गया है, और यहाँ पे जो एफसीसी से रिलेट कर रहा है ये हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे जेड है, ठीक है। जो वैल्यूएशन यहाँ पे फाइंड आउट होगी, अगर हम क्वेश्चन में रखते हैं वैल्यू, ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4, एम की वैल्यू कितनी है 108, और नीचे एन ए की वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10⁻23, और ए क्यूब की वैल्यू दी गई है, ध्यान देना, ए क्यूब की वैल्यू आप बनाए हो, यहाँ पे है, ये ए क्यूब की वैल्यू आप डिफाइन किए हो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 408.6 10⁻−10, और इनका क्या होगा, ये क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना फॉर्मूले में ए क्यूब है, ठीक है। जब हम इनका क्यूब करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 8 या कितना होगा 32, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 8 जा 32, कैरी कितना हो गया 3, और 4 0 जा 0, 0 में 3 ऐड कर दिए, कितना आ गया 3 आ गया, और 4 1 जा 4 इतना हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर देख लो यहाँ पे हम और सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ से पॉइंट आप रिप्लेस कर देते हो, पॉइंट को हटा देते हैं, जब भी आप कैलकुलेशन करना तो पॉइंट से बचने की आदत करना, ठीक है। बहुत लेंदी जब प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पॉइंट्स लेके सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक। अगर यहाँ हम सॉल्व करें, कितना हो जाएगा 6023, अब पॉइंट हटाएंगे तो पावर में कितना हो जाएगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि पावर हमारा क्या है प्लस में है, और जब पावर प्लस में है पॉइंट की वैल्यू हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही अगर अपोजिट रहता, जैसे इस वाले केस में है, अगर पावर हमारा निगेटिव में है, ठीक है, हम पॉइंट को हटा रहे हैं तो पावर क्या होगा उसमें और बढ़ेगा, ठीक है। जैसे इसको अगर हम सॉल्व कर लें, कितना होगा 4086 इंटू 10 पे पावर -11, अब पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। और सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 432, और नीचे कितना हो जाएगा 6023 इंटू 10⁻20 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 4086 पे पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा -33। क्लियर, -33 हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, कितना होगा 432, नीचे कितना हो जाएगा 6023 इंटू वो कितना हो जाएगा 4086 पे पावर 3 इंटू, और कितना हो जाएगा भाई, यहाँ देख लो 33 है और यहाँ पे कितना 20 है, 33 में से 20 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर -13। अब इस पावर को हम ऊपर लेते जाएंगे, कितना हो जाएगा 432 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 13 प्लस हो जाएगा, नीचे कितना होगा 6023 इंटू 4086 पे पावर कितना 3। अब इसी को सॉल्व करो, फटाफट कैलकुलेट करो, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ से ध्यान से, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे, पूरी जो आंसर हमारी वेरीफाई करके आएगी वो इतना आ जाएगा, ठीक। कंडीशन में एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन को, लगाना कैसे है और करना क्या है, बहुत आसान है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ जेड एफसीसी की वैल्यूएशन हमारे पास कितनी होती है 4, ये पहले चैप्टर में ही आपको बताया गया, ठीक। एफसीसी, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये क्या होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक। इनकी वैल्यूएशन निकाली गई है आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 4 हो गया। एजी सिल्वर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 108, ये आपको पहले डिफाइन कर दिया गया 108। फिर उसके बाद एन क्या होगा अवोगाड्रो नंबर, ये आपको बार बार बता रहा हूँ, याद भी रखो, वैल्यू आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब भी आपसे पूछा जाएगा अवोगाड्रो नंबर क्या होता है तो एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10 पे पावर कितना होगा 23, ये एन की वैल्यू हो गई। और एम नंबर ऑफ ए क्या होगा वेट, ये जो कैपिटल एम लिया गया है नंबर ऑफ ए वेट होगा, किसका यहाँ नंबर ऑफ वेट होगा सिल्वर का।
सिल्वर की वैल्यूएशन कितनी दी गई है, 108 दी गई है, ठीक है। सिल्वर की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 108। ये क्वेश्चन में आपको पहले से ही डिफाइन कर दिया हुआ, ठीक। उसके बाद क्या करना हमको, क्वेश्चन में साथ में क्या पूछा हुआ, डेंसिटी डी की वैल्यू पूछी है। डी की वैल्यू हमको नहीं पता है, डी की वैल्यू हमको डिफाइन करनी है इसमें। और क्या कह रहा है, जेड की वैल्यू 4 है, एफसीसी से रिलेट किया, पहले बता दिया। ए की वैल्यू उसमें दी गई है, ए क्या है यहाँ पे, यूनिट सेल है। यूनिट सेल का मतलब होता है एक, यूनिट सेल की जो वैल्यूएशन डिफाइन होगी, ठीक है, वो ए है। ए की वैल्यू कितना दिया गया, 408.6 पीएम दिया गया। पीएम का मतलब क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पिकोमीटर होगा, ठीक है। अब पिकोमीटर इक्वल टू कितना होगा, 10⁻⁻12 होगा। अब किस में आ रहा भाई, मीटर में। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम बात करें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर से लेस हो जाएगा, उसमें कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक। डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ देखो डिफाइन दिया गया, डी इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए, और क्या होगा, ए क्यूब होगा। जेड की वैल्यू कितना हो गई, 4, और एम की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 108 हो गई। और उसके बाद एन ए, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.023 इंटू 10 पे पावर कितना है, 23, इंटू यहाँ पे ए क्यूब मतलब 408.6 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब है। क्यूब का मतलब ये होगा कि इस वैल्यू को हम 3 टाइम लिखेंगे। 4086, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया, 4086 इंटू 10⁻11। अब पावर क्या लगा है, 3। इनका मतलब है इन पे 3 बार इनकी वैल्यूएशन 3 टाइम लिखी जाएगी। 4086 इंटू 4086 इंटू 4086, ये 3 टाइम हो गया। पावर 10 पे कितना कह रहा, -11 है, तो -11 इंटू -11 इंटू -11 लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻13। या तो एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, पावर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, -33 हो गया। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 432/6023 इंटू 10⁻20, यहाँ कितना, 4086 पे पावर कितना, 3, इंटू कितना होगा, 10⁻⁻33। अब देखो 33 में से 20 लेस हो जाएगा, घट जाएगा, घट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 पे पावर -3 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। कितना हो गया, 432/6023 इंटू कितना होगा, 4086 का क्यूब इंटू 10⁻⁻3। फिर हम क्या करेंगे, ये जो -13 है ऊपर जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा तो कितना होगा, 432 इंटू 10⁻13, नीचे कितना, 6023 इंटू 4086 का क्यूब। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ तो डायरेक्टली सॉल्व करके वैल्यू आपको बताएंगे, थोड़ा सा आप लेंदी अगर करना चाहोगे, 10⁻13 का मतलब होगा ये जो लिखा गया 432, इसके आगे कितना जीरो बढ़ा दोगे, 13 जीरो बढ़ा दोगे, और नीचे क्या करोगे, 6023 इंटू 4086 इंटू 4086 इंटू 4086, इसके बाद पूरा सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो जो डेंसिटी की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा, 10.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ रहा। क्लियर, यही आपका आंसर है, और ये पूछा गया है 2014 और 2016 में, और सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, ये वैल्यू एग्जैक्टली नहीं ला पाते हो, तो लास्ट मोमेंट तक आप लिखते हो तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। बस प्रोसेस और तरीका आपके सही होने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। ठीक, कंप्लीट। चलिए, ये तो इनके आंसर एग्जैक्टली आपके वेरीफाई हो गए, और YouTube वाले भी जो लोग देख रहे होंगे, लाइक कमेंट के साथ साथ आप आंसर एक बार वेरीफाई करके सेंड कर दीजिएगा। कमेंट में आप आंसर को बताइएगा कि आंसर आपके कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के डाउट होंगे तो कमेंट में आप बताइएगा, जिसको समाधान किया जाएगा, ठीक है। ओके।